पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको नादरा में अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। आर्टिकल 260 जब हम देखते हैं तो उसमें एक तफरीक कर दी गई है पाकिस्तानियों में। मज़हब के नाम पे ये तफरीक क्रीपन हो ही जाती है कहीं ना कहीं, जो भी आपकी लेजिस्लेशन होती है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के सामने लगी और बड़ी अजीब सी उसमें जजमेंट दी गई। यहाँ तक उन्होंने जजमेंट दे दी कि अहमदीज़ को एलिमिनेट करना चाहिए। भाई नादरा को तो हम इसलिए नहीं मानते कि जी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे नज़दीक बिल्कुल ही क्रेडिबल नहीं। ये एक तसव्वुर है कि इसका रिकॉर्ड बहुत आराम से टेम्पर हो जाता है। हमारे पास हमारे सिटीजन्स का एक्यूरेट डेटा ही नहीं है। चीफ जस्टिस थे अब्दुल हई कुरैशी साहब, ये उनकी पेंट जजमेंट है। उन्होंने कहा कि जी ये जो क्रिश्चियन आदमी मुसलमान हुआ है ये फेथ से इंस्पायर होकर नहीं हुआ, ये एक क्राइम कमिट करने के लिए, चाइल्ड मैरिज के पर्पसेस के लिए इसलिए कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको इनवॉलंटरी कहें। क्रिश्चियन बच्ची का कन्वर्ट करा के कहा जा रहा है कि जी अब कन्वर्ट हो गई है, मुसलमान हो गई है, तो अदालतें कह रही हैं जी एक दफ़ा जिसने कलमा पढ़ लिया, एक दफ़ा जिसने डिक्लेयर कर दिया मैं मुसलमान हूँ तो वो तो मुसलमान है। ये हिपोक्रेसी। कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच भी थी कि रियासत का किसी के मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 20 हर एक शहरी को यही राइट देता है। बुनियादी हक है कि वो अपना मज़हब जाके तब्दील कराना चाहे। तो नादरा कौन होता है कि उसको बोले कि नहीं यार, आपकी कॉन्शियस को हम डिक्टेट करेंगे, आपके दिल के हाल को हम डिक्टेट करेंगे कि आपने लाजमी जो है ये अकीदा मानना। बिल्कुल, हमारी जो रूलिंग एलीट है चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो यही तो हक है, हम माइक्रो मैनेज करेंगे लोगों की जिंदगियां। कराची शहर के अंदर ही बल्दिया में वेरी रिसेंट इंसिडेंट आया है। एक लड़के की तस्वीर डाली गई, उसके साथ उसकी वालदा की तस्वीर डाली गई, और जो सबसे शॉकिंग बात थी कि उसकी वालदा का NIC की कलर्ड स्कैन्ड फोटोग्राफ्स दोनों साइड की, और ये क्रिश्चियन फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली को फ्रेम किया गया। ठीक है। उनके कलर्ड कॉपी NIC की कहां से आई? ये तो नादरा की डेटा लीक है। द क्वेश्चन स्टैंड्स, अगर नादरा का डेटा एक्सेस करना, किसी का NIC हासिल करना इतना आसान है, फिर वही बात कि नादरा तो एक लायबिलिटी है फॉर पाकिस्तान रादर देन एन एसेट। इंतहा पसंदी इस मुल्क में इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमने ना अपना रैशनल माइंड अप्लाई करना बंद कर दिया मजहब की जब बात आ जाती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम ही निकलेंगे, और 11 अगस्त को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, वी विल मार्च। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं एडवोकेट ल्यूक विक्टर, जो कि ऑर्गेनाइजर है माइनॉरिटी मार्च 11 अगस्त को होने वाली है, उसके ऑर्गेनाइजर हैं। थैंक यू एडवोकेट ल्यूक विक्टर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये बताइए, हम सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ कि मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें प्रेडोमिनेंटली हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख्स हैं, उनको नादरा में अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि वो क्या इश्यूज हैं और क्यों होते हैं। अच्छा, देखें, मैं जब नादरा की हम बात करते हैं तो नादरा इज़ अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। 2000 के अंदर ऑर्डिनेंस आई और नादरा क्रिएट हुआ, और ये बेसिकली पाकिस्तान की, समझ लें कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस बॉडी। It is the primary data holding body. It is supposed to be a foolproof body which provides data on each and every citizen accurately. ये जो वर्ड accurately की बात है, इस पे मैं फोकस करूंगा आज ये आंसर आपकी बात का देते हुए, कि देखिए नादरा के जब हम मसाइल की बात करते हैं ना, तो हमें नादरा के फेलियर को समझने के लिए वी मस्ट मेक अ डिस्टिंक्शन कि एक तो जो आपने क्वेश्चन किया कि बिलखसूस माइनॉरिटीज़ को क्या नादरा से गिला है, और एक बहैसियत पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को बिना मज़हब की तफरीक किए हुए नादरा से क्या गिला है। पहला गिला मैं नादरा से ये करता चलूंगा, और अभी इस वक्त मैं पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर रहा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, बट आई विल शो के किस तरीके से उसकी ये जो एक नादरा में लैप्स है उसका ज़्यादा ब्रंट भी माइनॉरिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अभी हाल में आपने देखा कि मारिया शहबाज, एक बच्ची 13 साला क्रिश्चियन बच्ची थी, लाहौर से उसका केस गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने उसका केस आया। इट वाज अ केस ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन। उस बच्ची को अगवा किया था एक मुसलमान आदमी ने, और उसे 19-20 साल का दिखाकर उसके साथ शादी कर ली थी। बट उसके पेरेंट्स का क्लेम ये था कि जी हमारे पास जो यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारा नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है, मजीद इस बच्ची का बेफॉर्म है नादरा का बनाया हुआ, नादरा की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक ये बच्ची 13 साल की है।
अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड राइट नाउ आफ्टर द 27th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा जी नादरा क्या है, नादरा को तो हम नहीं मानते, नादरा में तो बड़े आराम से जो है धांधली हो सकती है, और नादरा को द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले ये लम्हा फिक्रिया है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि जो सबसे बड़ी हमारी डेटा होल्डिंग बॉडी है, अगर उसकी ये क्रेडिबिलिटी है कि कोर्ट्स उसे रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और कोर्ट्स कह रहे हैं कि जी नादरा की जो सनदें हैं इनको हम क्रेडिबल नहीं डील करेंगे, हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराएंगे असर्टेन करने के लिए कि इसकी असल उम्र क्या है। तो आई बिलीव दिस इज एक तरीके से कि आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि अगर नादरा विच इज द सोल अथॉरिटी कि जिसने पाकिस्तानियों का डेटा महफूज रखना है और एक्यूरेटली डिपिक्ट करना है, उसमें फिर वो इलेक्शन के लिए हो, सेंसस के लिए हो, जॉब्स के लिए हो, रिटायरमेंट के लिए हो, किसी चीज के लिए, फॉर एनी पर्पस, कि बच्चे को एडमिशन के लिए हो, अगर ये इदारा ही और इसका डेटा ही क्रेडिबल नहीं है, और अगर इसमें टेम्परिंग इतनी आसानी से, अगर ये एक तसव्वुर है कि इसका रिकॉर्ड बहुत आराम से टेम्पर हो जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को इस वक्त जो है सबसे बड़ी क्राइसिस है कि हमारे पास हमारे सिटीजन्स का एक्यूरेट डेटा ही नहीं है, और कोई भी उठकर जाकर अगर टेम्पर करा देता है, क्योंकि जज साहिबान ने तो यही तसव्वुर दिया कि भाई नादरा को तो हम इसलिए नहीं मानते कि जी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे नजदीक बिल्कुल ही क्रेडिबल नहीं है। मौजूदा प्रेसिडेंट है और 2009 में भी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2009 में डिक्लेयर किया था कि भाई 11 अगस्त का दिन हम नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाते हैं, लेकिन 2009 से लेके 2023 तक मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं जी कोई नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाया जा रहा है। कहीं जैसे 14 अगस्त पे डॉन बाकायदा तौर पे छाप देता है कि भाई ये आज इंडिपेंडेंस डे है, कायद की तस्वीर होती है वगैरह वगैरह। 25 दिसंबर को जी कायद की सेलिब्रेट होती है, उसके ऊपर भी डॉन पे भी आता है, सारे टीवी चैनल्स पे चलता है। नेशनल माइनॉरिटीज डे के बारे में कभी नहीं सुना। जब पता चला कि भाई है तो फिर हमने सोचा कि जी क्यों नहीं मनाना चाहिए, जब डिक्लेयर किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने 365 में से एक दिन दे दिया है कि भाई खुश हो जाओ, तो चलें फिर खुश हो जाते हैं, कुछ बात तो करें। एक सफेद हिस्सा दिया तो चलो एक दिन दे, हाँ एक दिन दे देते हैं, एक दिन दे देते हैं, एक दिन दे तो दिया। 2023 से हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च शुरू की कि जी एक जो दिन दिया है अब कम से कम इस पे हम आजादी से बात तो करें। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने, रियासत ने ये चाहा कि भाई इस दिन पर भी जो हम गएंगे ना वो बात करें। हमेशा हर साल हमें परमिशन लेनी पड़ती है। नाउ इट इज अब्सर्ड कि वैसे हमारे आइन के अंडर एक लॉफुल असेंबली अगर बना रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम गोलियां नहीं उठा के चल रहे, हम कोई असला बारूद लेके कहीं कुछ धमाका नहीं कर रहे। वी आर मार्चिंग, वी आर प्रोटेस्टिंग, वी आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स। वहां छोटे छोटे बच्चे भी आए होते हैं, वहां पर खवातीन भी आई होती हैं, वहां बुजुर्ग भी आए होते हैं, वहां नौजवान भी आए होते हैं, एंड पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स। आइन को हमने कूड़ेदान में फेंक दिया है, इसको ये निकाल कर लहरा कर क्यों मांग रहे हैं कि जी ये बुनियादी हकूक जो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक लिखे हुए हैं और रियासत की जिम्मेदारियां आगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में लिखी हैं, ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसके ऊपर क्यों मुतालबात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत को लोगों के, अपने शहरियों के बराबर के हकूक देने से ज्यादा तकलीफ है, इमेज की इनको कोई परवाह नहीं है। लूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मार्च की परमिशन मिल जाएगी, एंड आई होप इट वर्क्स आउट फाइन, और कुछ आप लोगों की डिमांड्स पूरी हो सके। ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, मार्च के बाद भी अगर चाहेंगे तो हम इस पे दोबारा बैठेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड फिर वही आपने जो बात की कि आपको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम ही निकलेंगे। और 11 अगस्त को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, वी विल मार्च। ऑलराइट, ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू यू। इजाजत दीजिए। थैंक यू।